जंगबंदी हुई और जंगबंदी के बाद दोबारा इजराइल उसी फोर्स के साथ दोबारा आया है जिसके साथ इससे पहले वो इस मामले को जारी रखे हुआ था। जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने WHO के सरबराह की कोट की हैं या दुनिया जिस तरीके से इस पर बात कर रही है, दोबारा कोई जंगबंदी का इम्कान आपको नजर आता है? मुझे तो जी इस पूरे एपिसोड में जो एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व मैंने किया है वो ये है कि जब भी अमेरिका या उसका कोई ओहदेदार जो है वो गजा का दौरा करता है या कोई स्टेटमेंट देता है, उसके बाद गजा पे जो बमबारी है या जो गजा के खिलाफ इसराइल की जो एग्रेशन है उसमें एक शिद्दत आ जाती है। ऐसे ये लगता है कि ये पॉलिसी बनाई गई है कि तो उनको बिहाइंड द डोर जो है अमेरिकन ओहदेदार और दीगर जो हुकाम उनसे मिलते हैं वो उनसे कुछ और बात करते हैं, और जब वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें वो इसी नौइयत का रेहॉट्रिक जो अभी आपने बहुत सारे हुक्मरानों और जिम्मेदारान के हवाले से इंक्लूडिंग पाकिस्तान के वजीर आजम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो काम जिन्हें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो तबसरा निगारी ज्यादा कर रहे हैं, जो काम उनके करने का है वो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो गजा पर मामलात हैं वो रोज बरोज बगाड़ का शिकार हो रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ जो आई ओपनिंग स्टेटमेंट देखने को मिली है अमेरिकी वजीर दिफा की तरफ से, वो लगता है कि हकीकत की गम्माजी करती है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो अपनी टैक्टिकल जंग तो हो सकता है हमें जीतता दिखाई दे रहा हो कि बड़ी तबाही उसने फैला दी, उसका प्लान टैक्टिकल हथियार ने ये कर दिया वो कर दिया प्लान हो गया, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली ग्राउंड लूज कर रहा है क्योंकि इसके खात्मे के हवाले से वो पिछले एक अरसे से ये जंग जारी रखे हुए हैं। उन्होंने तो उसी शुमाली इलाके से जिसको वो कहते हैं कि जी हमने अपने कब्जे में ले लिया है, कल जो है वहां से उन्होंने 70 मिसाइल फायर किए। तो अगर वो हमास खत्म हो गई है और उनका वो सारा नेटवर्क तबाह कर दिया गया है तो सवाल ये पैदा होता है कि वो शुमाली इलाके से रॉकेट कैसे फायर हो गए और वो अब तल अवीव तक जाके हिट कर रहे हैं। पहले तो वो सिर्फ उनके जो कवर एरिया था, जो इर्द गिर्द की सेटलमेंट थी, वहां गिरते थे। तो ये वो सूरत हाल है कि जो मैं समझता हूँ पूरी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रही है। और ये लगता ये है कि ये फलस्तीनियों को इनहेलेट करने की एक सोची समझी साजिश और एक है जिसके तहत रोज नित नए बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मंसूर साहब, पाकिस्तान की जो वाइस चेयरमैन यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुंतखब हुआ है, पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन बनने से कोई इस कॉज को हेल्प हो सकती है? पाकिस्तान अपना रोल वैसे तो प्ले कर रहा है, हमारा एक स्टैंस है सिंस 1948, लेकिन क्या इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कोई अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन 2023 इन करंट सिचुएशन? देखिए जी, इस वक्त जो जिस डिप्लोमेसी की बात वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी आपने कोट की है, उसकी जरूरत ये है कि मिस्र को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अपनी रफा क्रॉसिंग मुसलसल खुली रखे, क्योंकि मिस्र जो है वो इसराइल के हस्बल हुक्म जो है वो राहदारी खोलता है और फिर बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इमदादी सामान है वो इस जंग के आलम में वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया है और उसकी सप्लाई, क्योंकि और इसी तरीके से जिन मुल्कों पे पाकिस्तान का असर और रुख है, जिनकी इस्तेमाल होती है, इसराइल को ये सारा लाओ लश्कर और उनकी जंगी इमदाद और इमदादी सामान पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब करने की जरूरत है कि इस वक्त नित नए जो असला गोला बारूद जो है वो इसराइल को पहुंचाया जा रहा है। और इवन अमेरिका ने अपने वो रिजर्व इसराइल के लिए खोल दिए हैं कि जो उन्होंने अपनी जंगों के दिनों में या अपने बहुत ही इंतहाई अहम जो जंगे अमेरिका को कर सकता था अपने लिए, उसके जखायर जो है, जो गोला बारूद के गोदाम है, वो भी उन्होंने खोल दिए हैं कि वो भी यहाँ भेज दिए जाए। और जिस अंदाज से बरतानिया बहादुर जो है जिसने इस पूरे मसले की बुनियाद रखी थी, उन अपनी शिरकत का ऐलान किया है कि जी हम सर्विलियंस के लिए जहाज भेज रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि अभी भी जो मगरब है, अमेरिका है, बरतानिया है, इन लोगों ने, इनके हुक्मरानों ने होश के नाखून नहीं लिए। इन्हें अभी फलस्तीनी बच्चों का मजीद खून दरकार है। तो अमेरिका क्या इट्स मैटर ऑफ टू प्रूव और ज्यादा लॉयल्टी प्रूव करने के लिए सब कुछ है? कोई इनसिक्योरिटी है जिसके बाद ये करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों ये जरूरत पड़ रही है जब सबको मालूम है कि निहत्ते फलस्तीनी हैं? और अगर हम हमास की भी इवन जंगी पावर की बात कर ले तो जाहिर बात है एक ताकत के सामने, जंगी ताकत के सामने तो उसकी कोई औकात नहीं है, वो तो हिस्सा बकदरे जुस्सा चले वो फाइट कर रहे हैं। तो अमेरिका बरतानिया को क्यों जरूरत पेश आ रही है ये इतने बड़े बड़े इकदाम लेने की आपके ख्याल में मंसूर साहब? देखिए जी, उनका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है जो उन्होंने इब्तदाई दिनों में स्पेल आउट किया था वो यही है कि जी हम
खित्ते को हमास जो गजा से हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी मिलिट्री माइट को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके लिए वो ये समझते हैं कि ये जो फ़लस्तीनी हैं ये शायद उनको एक कवर फराहम करते हैं, ढाल फराहम करते हैं, और इस वजह से उन्होंने ये अपनी, और ये जो बुनियादी तौर पे हमास को ख़त्म करने के हवाले से जो बात की जाती है, ये कोई एक मलेशिया या एक आप कह लीजिए एक छोटी सी आर्मी है उसे ख़त्म करने की बात नहीं है। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की बात, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस वक्त जो खित्ते के तमाम अरब ममालिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्हें ये लगता है कि आज अगर हमास यहाँ पे अपने इस दिफा अक्सा के और खासतौर पर फ्लड ऑफ अक्सा के इस ऑपरेशन में कामयाब हो जाती है तो उसकी एक बहुत बड़ी जो है वेव लेंथ जो है वो अक्रॉस द अरब वर्ल्ड ट्रैवल करेगी। सही। अच्छा मंसूर साहब, जिस तरह से आपने अभी डिप्लोमेसी के हवाले से भी बात की थी और अरब ममालिक की भी आप जहां बात करें, एक तरफ तो जो हम दीगर ममालिक हैं जिनको हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले से बात करें, आलमी ताकतों की बात करें, उनका दोहरा मयार हम सबके सामने है कि एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसी तरह से उनको इनकरेज भी किया जाता है। दूसरी जानिब इन ममालिक की जो डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं या दीगर जो मामला थे, इसको आप किस तरह से समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने काकर साहब के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से स्टेटमेंट को लिया, दीगर ममालिक भी अभी तक स्टेटमेंट्स की हद तक या अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेशर इजराइल के ऊपर बनना चाहिए कि वो जंगबंदी की जानिब जाए, वो अभी तक उस तरह से हो नहीं पाया। सो इस हवाले से भी आप कमेंट दीजिएगा। यकीनन जी, जो एक थ्रेट इसराइल को फील होना चाहिए, खासतौर पे जैसे मैंने कहा कि उनकी जो एक मिलिट्री सप्लाई चेन है, और फिर इसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल को तेल और गैस की जो ज़रूरियात जिन मुल्कों से, चाहे वो अरब इस्लामी मुल्क हैं, उनसे पूरी हो रही हैं, या इसी तरीके से जो उनके मुख्तलिफ मुल्कों में अभी भी जो सफारत खाने मौजूद हैं, कम से कम उनकी अलामती बंदिश जो है वो इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ यानी डिस्टेंस पे बैठ के जो रिमोट कंट्रोल डिप्लोमेसी है उसे तर्क करके जिन हुक्मरानों के दिल में गजा के इन मुसलमानों का दर्द है या तकलीफ है, उन्हें उस खत्ते के बॉर्डर पर आके बैठना चाहिए। यानी अगर बाइडेन साहब जो है वो जंग के तीसरे दिन जो है वो ऑल द वे अमेरिका से फ्लाई करके इसराइल आ सकते हैं, और उसके बाद यके बाद उनके दीगर हुकाम जो हैं वो तेल अवीव से लेके रामल्ला तक जो है उनकी एक्सेस मौजूद है। तो क्या वजह है कि हमारे ये जो उर्दन के बादशाह है, जो मिस्र के बादशाह है, वो अरीश तक नहीं आ सकते, रफा क्रॉसिंग खोलने के लिए वहां पे नहीं पहुंच सकते। ये जो OIC का जो इजलास बुलवाया गया था, ये अगर मिस्र या उनकी सरहद पे बुलाया जाता तो क्या इसका कोई असर ना होता? कम से कम उस इजलास के दौरान तो इसराइल को कोई हया आती, वो बमबारी रोकता कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। ये वो अलामती चीजें हैं कि जो मैं समझता हूँ इस वक्त की जानी चाहिए थी इब्तिदा में। इसराइल है कि ये सब लोग अपने अपने जो बहुत दस्तार में जो है। मंसूर साहब, जिन खदशात का इजहार केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने किया है, ओबियसली जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं वज़राए आज़म की, उसके पीछे एक मुकम्मल एक पूरा स्टेट का माइंड सेट होता है, वो प्रॉपर स्टेट की बात होती है जो प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती ख्याल नहीं होता। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इसको ऐसे देख रहा है सारी सूरत हाल को। दिस इज हाउ आई परसीव इट। इसको देखते हुए आप फिर इसका क्या अंजाम देखते हैं अगर इसराइल अपनी हटदर्मी पे कायम रहता है, अपनी ताकत के जोम में रहता है? अभी भी हमने देखा कुछ हूसी बागियों ने कल 3 कमर्शियल जहाज पकड़े, कनाडा के अंदर कुछ वाकयात हुए, और आने वाले वक्त में हम ये देख रहे हैं कि मामलात फैल सकते हैं। तो फिर क्या हो सकता है, आई मीन जिसका अभी इदराक इसराइल को नहीं हो रहा? उसमें यकीनन ये जो जंग है, खासतौर पे जिस अंदाज से शाम के अंदर और इराक के अंदर मुख्तलिफ अमरीकी अहदाफ पर जो है वो अटैक हो रहे हैं, और इस तरीके से ये जो दुनिया के दूसरे कैपिटल जो हैं जहाँ पे इस नौयत की एक्टिविटीज, जिसको इस्लामोफोबिया का नाम देते हैं या जिसको एक इंतहा पसंदी का नाम देते हैं, तो इस बात तो अमरीकी थिंक टैंक जो है वो मोर देन वन टाइम बता चुके हैं, एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आप एक किसी मिलिटेंट को मारते हैं जो किसी काज का साथ एसोसिएट है, तो उसकी जगह 10 लोग पैदा होते हैं। और exactly. बिल्कुल ठीक। और 4 नस्लें फ़लस्तीनियों की ऐसी हैं जो अब तक इस पे कुर्बानी दे चुकी हैं। और जावेद साहब ने अच्छी बात की कि बेसिकली हमास का खात्मा नहीं, उस आइडियोलॉजी को हिट करने की कोशिश की जा रही है। आई विश के नजरिए जंगों से खत्म हो सकते, ऐसा नहीं होता। नजरिए जंगों से खत्म नहीं होते। इसराइल करने में वक्त लगेगा, लेकिन इदराक होगा तो सही। थैंक यू वेरी मच मंसूर जाफर साहब, इस इंपॉर्टेंट मौजूद में हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हम गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करें।